इंग्लिश सीखना है तो शुरुआत हमेशा नाउन से होती है, क्योंकि नाउन के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होता ही नहीं है। तो आज हम नाउन के मीनिंग को, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स को इतने सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। बिफोर वी बिगिन, लेट मी टेल यू, आई हैव अपलोडेड पार्ट 1, पार्ट 2 ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच विद डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भाग में पूरे एग्जाम्पल के साथ और अच्छे तरीके से समझाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, यू मस्ट वॉच। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। टाइप्स ऑफ नाउन जानने से पहले हम नाउन के डेफिनेशन को जान लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी नाउन किसे कहते हैं, डेफिनेशंस जो है उसका मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाउन क्या होता है? किसी भी प्राणी, व्यक्ति, जगह या वस्तु के इस नाम को संज्ञा कहा जाता है। यानी नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी किसी भी व्यक्ति या फिर जगह या वस्तु के नाम को जो है हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे राम, मोहन, टॉफी। अच्छा, तो ये यहाँ पे जो है ये हमारा जो है कुत्ता है, टॉफी नाम है किसी कुत्ते का। तो मैंने अभी बताया प्राणी या व्यक्ति या किस, इन सबों के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो कोई सा भी लिविंग बींग्स यानी जो सजीव होते हैं, अगर उनका नाम है, जैसे यहाँ पे हमने टॉफी बोल रखा है, तो ये भी हमारा क्या है, एक नाउन है। दिल्ली जगह, देहरादून जगह, मोबाइल, पेन, ये हमारा थिंग्स हो गए यानी वस्तु हो गए। तो इन सबों को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। अब टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के यानी संज्ञा के प्रकार जो होते हैं, उसमें सबसे पहला क्या होता है उसको हम जानते हैं। सबसे पहला हमारा प्रॉपर नाउन होता है, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके डेफिनेशंस और एग्जांपल देखते हैं। किसी व्यक्ति या प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोला जाता है। देखो इंग्लिश में क्या है, नेम ऑफ पर्सन, क्रिएचर, क्रिएचर यानी कि लिविंग बींग्स जो सांस लेते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, नाउन कहा जाता है। तो यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं, पर्सन, क्रिएचर, प्लेस और थिंग्स को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोला जाता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो राम, यहाँ नाम है, तो नाम को हम क्या बोलते हैं, पर्सन। पर्सन यानी ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। टफी, ये कुत्ते का नाम है, तो नेम ऑफ क्रिएचर है, तो ये भी हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। देहरादून, नेम ऑफ प्लेस, प्लेस बोला गया है, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है। पार्कर पेन, अब यहाँ पे देखो पेन जो है, बहुत सारे पेन होते हैं, लेकिन पेन का यहाँ पे नाम दे दिया गया है, पार्कर। तो ये हमारा क्या है, नेम ऑफ थिंग्स है, यानी कि किसी वस्तु के नाम को, यानी वस्तु का नाम है पार्कर, पार्कर नाम दिया गया है, तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। उषा फैन, फैन बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उषा का नाम दे दिया गया, यानी इन कंपनी का नाम दे दिया गया, तो नेम ऑफ अ थिंग्स हो गया, तो ये भी हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। अयांश, ये एक पर्सन का नेम है, तो नेम ऑफ पर्सन हमारा अयांश होगा, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। दूसरा है हमारा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध होता है। यहाँ पे क्या होता है, जाति का बोध होता है। देखो क्या समझते हैं जाति का बोध, यानी क्लास ऑफ पर्सन, क्रिएचर, प्लेस और थिंग्स, यानी कि पर्सन की क्लास, प्लेस की क्लास या फिर थिंग्स की क्लास का यहाँ पे जो होता है, बोध होता है, यानी जाति का बोध होता है। समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है हमारा मोबाइल। अब मैंने टेबल पे 4-5 मोबाइल रख दिया, नोकिया का, सैमसंग का, वीवो का, और भी 2-3 मोबाइल मैंने रख दिया। अब ये ऐसे तो है नहीं कि हम उसको अलग-अलग मोबाइल, वो पूरा का पूरा जो मोबाइल है वो एक मोबाइल का जाति का, यानी मोबाइल का दिखाता है। ओप्पो का मोबाइल वो भी मोबाइल है, नोकिया का मोबाइल वो भी मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल वो भी है, एप्पल का मोबाइल वो भी मोबाइल है। तो ये पूरा जो है मोबाइल यानी उसके जाति का बताता है। तो ये मोबाइल जो है हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। बॉय, अब मान लो आपके पास जो है 4 लड़के बैठे हुए हैं। अब 4 लड़के राम, श्याम, मोहन और सोहन ये बैठे हुए हैं। तो अब उनका जो इसमें कॉमन क्या है कि चारों के चारे बॉय हैं। तो ये बॉय जो है ये इसमें कॉमन आ गया, इसलिए इसको जो है कॉमन नाउन कहेंगे। हम किसी और में बॉय, अब देखो जैसे गर्ल्स हो गया, अब 4 लड़की हैं। अब 4 लड़की है तो इसमें कैसे होगा, चारों लड़की जैसे सीता, गीता, कोमल और ज्योति, ये 4 लड़कियां हैं। अब है इसमें कॉमन क्या है कि ये चारों की चारों गर्ल्स हैं, गर्ल है वो क्या हमारा कॉमन नाउन है। ऐसे ही मैन, वुमेन, टॉय, बैग, फैन, ब्रदर, स्टेट, सिटी, ये सारे जो है क्या है, कॉमन नाउन है। यानी कि ये जो है, अगर हम फैन 4-5 फैनों के नाम बताएं, तो उसमें जो है फैन जो है वो कॉमन है, यानी सभी को हम पंखाई कहेंगे। तो ये जो हो जाता है हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। अब इसमें क्या होता है, समूह होता है। देखो
प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, यानी ग्रुप का उसमें बोध किया जाता है। ग्रुप ऑफ क्रिएचर, प्लेस और थिंग्स। एग्जाम्पल देखते हैं। पीपल, पीपल क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन है, यानी कि बहुत सारे लोगों को मिला करके पीपल बना, यानी लोग बने। क्राउड, भीड़, ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी भीड़ भी जो होता है वो कैसे बनता है? बहुत सारे लोगों को मिला करके जो बनता है वो हमारा क्राउड बना। तो ये कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बैच, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट एक ग्रुप को हम बैच बोलते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, किसी भी टीम के जो प्लेयर्स होते हैं वो सारा मिलकर के क्या बनता है? टीम कहलाता है। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी सोल्जर्स के बहुत सारे सोल्जर्स मिलकर के आर्मी कहलाता है। तो ये क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो होता है वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अ मटेरियल। किसी भी पदार्थ का नाम एक पदार्थवाचक संज्ञा है, यानी किसी भी प्रकार का हमारा पदार्थ जो होगा वो क्या होगा? हमारा मटेरियल नाउन होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब इसके। सोना यानी गोल्ड, चांदी यानी सिल्वर, तांबा कॉपर, ग्लास, ग्लास यहाँ पे ग्लास जो है वो हमारा शीशा है, जो शीशे उससे होता है ना वो। लकड़ी भी हमारा क्या है? एक मटेरियल नाउन है। और स्टोन, पत्थर, ये सभी हमारे क्या है? मटेरियल नाउन में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। अब ये क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। A noun that refers to a things that does not exist as a material noun. We can't see, touch, hear, smell or taste these nouns. यानी किसी भी चीज को दिया गया एक नाम जिसे हम छू या देख नहीं सकते, वो हमारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। ऑनेस्टी को नाम दे दिया गया एक ईमानदारी। क्या हम इसे छू सकते हैं? या फिर हम क्या कहते हैं? इसको पकड़ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? क्या ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है? क्या ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति का नाम का बोध कराता है? क्या ये किसी व्यक्तियों, स्थानों या जातियों का ग्रुप है, समूह है? नहीं, ये क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक है। लव, लव प्यार, क्या ये इसको हम छू सकते हैं? क्या हम इसको स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं? नहीं, ये जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसी प्रकार से थीफ, चोरी, या फिर हेट, घृणा, टाइम, वक्त, समय, फीलिंग, भावनाएं, मैथमेटिक्स, यह क्या है? ये एक सब्जेक्ट है जिसको हम, ये इसका नाम बस एक नाम दे दिया गया सब्जेक्ट का, इसीलिए इसको यहाँ पे मैथमेटिक्स है। इसको ना तो हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना कुछ है, इसीलिए इसको मैथमेटिक्स यानी कि भाववाचक संज्ञा कहा गया है। एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, ये सारी एग्जांपल्स जो ये हमारे क्या है? भाववाचक है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा व क्रिया दोनों की तरह प्रयोग किए जाते हैं। There are a few words that can function as nouns in some cases and verb in other cases. यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो संज्ञा और क्रिया दोनों में यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका। लव, लव मतलब प्यार, ये क्या है? हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्यार को हम ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, यानी ना सुन सकते हैं, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जब यूज हुआ तो मैंने क्या एग्जांपल बना रखा है? लव इज लाइफ, यानी प्यार जिंदगी है। अब इसको वर्ब के रूप में कैसे यूज करेंगे? लव यानी प्यार करना, आई लव यू यानी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अब इसके एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शॉप, शॉप मतलब क्या होता है? दुकान। वेयर इज योर शॉप, एज एब्स्ट्रैक्ट में यहाँ पे पूछा गया क्या कि आपका शॉप जो है वो कहाँ है, यानी दुकान कहाँ है। और दूसरा क्या बनाया गया? शॉप एज वर्ब, एज अ वर्ब कैसे यूज करेंगे इसको? खरीदारी करना। आई विल शॉप ऑन संडे, एज अ वर्ब। यहाँ पे जो शॉप है वो किस लिए कैसे यूज करा गया? एज अ वर्ब, यानी मैं जो है संडे को खरीदारी करूंगा। अब और क्या है? ऐसे शब्दों में से कुछ शब्दों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन संज्ञा में अलग और क्रिया में अलग करे जाते हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो और संज्ञा में अलग और क्रिया में अलग प्रोनाउंसिएशन है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस यानी पता। यहाँ पे क्या है? एड्रेस का मतलब पता। एग्जांपल, मे आई हैव योर एड्रेस, यानी इसको क्या है? एब्स्ट्रैक्ट के नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज करा गया। एड्रेस हमारा क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसका
एज़ अ क्रिया में कैसे यूज़ किया गया देखो, इसका प्रोनंसिएशन क्या होता है, यहाँ पे हम इसको एड्रेस पढ़ते हैं और यहाँ पे हम इसको एड्रेस करना पड़ता है। एड्रेस, यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, एड्रेस यानी संबोधित करना। देखो इसका ये सेंटेंस क्या है, हाउ डू आई एड्रेस यू, यानी यहाँ पे जो एड्रेस यूज करा गया है वो क्या है, वर्ब के रूप में यूज करा है कि मैं आपको, मतलब हाउ डू आई एड्रेस यू यानी मैं आपको कैसे संबोधित करूं। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दे रखा है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ नाउन इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी यहाँ पे ये कुछ वर्ड है, अब इसके ये किस किस कौन कौन सा नाउन है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। लाइफ कौन सा नाउन है, फ्रेंड कौन सा नाउन है, सलमान कौन सा नाउन है, ऑडियंस, सोसाइटी, वाटर, पब्लिक, साइंस, इसके कौन कौन से नाउन है ये आपको अभी वीडियो को पॉज कर लेना है और कमेंट में मेरे को बताना है, और उसके बाद फिर वीडियो को ऑन करके आप अपना आंसर मैच करना है, क्योंकि मैं अभी आंसर इसका बताने जा रहा हूँ। अब सबसे पहला है हमारा लाइफ। लाइफ क्या होता है, हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्यों? क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन मैंने क्या बताया आपको, कि जिन्हें हम छू, देख या सुन या लिसन नहीं कर सकते, वो हमारा जो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो ये हमारा लाइफ है, जिंदगी। फ्रेंड, फ्रेंड क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। एक फ्रेंड हो, दो फ्रेंड हो, तीन फ्रेंड हो, सब लोग तो फ्रेंड हम बोलेंगे, इसकी वजह से जो है ये कॉमन नाउन है। सलमान, सलमान नाम है तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। ऑडियंस, ये क्या है, ऑडियंस एक एक जने से नहीं बनता है, ऑडियंस पीपल का ग्रुप होता है, यानी कलेक्टिव नाउन हो गया ये। सोसाइटी, ये भी एक लोगों से नहीं बनता है, लोगों के समूह को मिलकर के जो होता है सोसाइटी बनती है, तो ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। वाटर, वाटर क्या है हमारा मटेरियल नाउन। क्या? जो ऐसा कोई सा भी पदार्थ जो जमीन से निकलता है वो हमारा मटेरियल नाउन होता है, तो वाटर जो है हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। पब्लिक, पब्लिक भी जब मैं बोलता हूँ पब्लिक, तो ये एक लोग नहीं है, बहुत सारे लोग मिलकर के बनते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन है। साइंस, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी और सभी नाउन के प्रकार जो है आपको समझ में आया होगा। नाउन अभी भी इतना ही नहीं है, नाउन अभी भी बहुत सारे हैं, इसके कई सारे टाइप्स हो जाते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जेरेंट, जेंडर, ये नंबर, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल नाउन, इन सबों का जो है बारी बारी अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में आई लव इंग्लिश लिखो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ऐसे ही पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।